Jesus, the reason for the season. सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए कि हम प्रभु के सामने आ सके। मेरे लिए भी बड़े आनंद की बात है कि आज इस वर्ड टू ऑल नामक मीडिया के द्वारा आपके पास पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। कितने खुशी की बात है कि आज पूरी दुनिया भर में क्रिसमस का माहौल है। हम उस उद्धारकर्ता का, उस मुक्तिदाता का स्वागत करने के लिए उसके जन्म का उत्सव बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, जो पूरी मानव जाति के लिए जन्मा था। आज थोड़ा सा समय आपके सामने यीशु मसीह के जन्म के मकसद के बारे में, जब उनका जन्म हुआ था तो वो क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था और उसके जन्म का परिणाम क्या था, मैं आपको चंद शब्दों में बताना चाहूँगा। और आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हमें उस बड़ी खबर का, उस अनंत समाचार का और उसके सामने आने का सौभाग्य हमें मिला है। परमेश्वर का वचन बाइबल, उसके अंदर 4 सुसमाचार हैं। उनमें से एक सुसमाचार लूका के नाम से जाना जाता है। लूका के सुसमाचार के 2 अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार लिखा है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, इसलिए डरो मत। एक बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर अर्थ रखने वाला परमेश्वर का एक वचन है जो हमने आज सुबह यहाँ पर सुना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ उस बड़े वचन के लिए, उस बड़ी वाणी के लिए जो परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए, इस धरती पर जन्मे हर एक मनुष्य के लिए वो वचन, वो वाणी उसने भेजी है। मैं इस पूरे वचन के भाग को 3 भागों में बांटकर मैं आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातों को बताकर अपने संदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हम यहां पर देखते हैं स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल मैदान में जो गडरिए अपने भेड़ों की, अपने झुंड की निगरानी कर रहे थे, अचानक से उनके सामने प्रकट होकर उन्हें एक अनंत समाचार देता है। और वो अनंत समाचार 3 भागों में बांटते हुए मैं यूं कहूंगा, जिसमें पहला भाग कहता है, जैसे ही वो उन चरवाहों के सामने प्रकट होते हैं, वो कहते हैं मत डरो, डरो मत। यीशु मसीह का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जहां पर लोग कई प्रकार की बातों के कारण डर में समाये हुए थे। लोगों को अपनी जीविका का डर था, लोगों को अपनी राजनीतिक परिवेश का डर था, लोगों को अपने धार्मिक अनुष्ठानों का डर लगने लग गया था। लोगों के अंदर एक ऐसा भय आ गया जिनसे उन्हें नहीं पता कि बाहर कौन निकालेगा। जो कुछ भी वो करना चाहते थे उसे करने में उन्हें आज़ादी बिल्कुल भी नहीं महसूस होती थी, क्योंकि डर ने कहीं ना कहीं उनको जकड़ कर रखा था। डर उन्हें चला रहा था। डर ही हमेशा उनकी जिंदगी के निर्णयों को लेने में अहम भूमिका निभा रहा था। हम सबों को पता है, जब हमारे अंदर किसी चीज का डर बना रहता है तो हम वो नहीं कर पाते जो हम वास्तव में करना चाहते हैं। यही डर कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी का दुश्मन बन जाता है। मैं जीना चाहता हूं लेकिन उस डर की वजह से जी नहीं पा रहा। मैं वहाँ तक जाना चाहता हूँ लेकिन मैं इस डर की वजह से वहाँ तक नहीं जा पा रहा। लेकिन मैं आज आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज से तकरीबन 2024 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने आकर पहला संदेश ये दिया कि आपको और मुझे अब से डरने की आवश्यकता नहीं है।
और वो डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि इस डर को निकालने के लिए, इस डर की जड़ को खत्म करने के लिए एक उद्धारकर्ता, शैतान के सिर को कुचलने के लिए जो हर डर का आधार है, वो जन्मने जा रहा है और हमारे डर को हमारी जिंदगी से बाहर निकालने जा रहा है। क्रिसमस का पहला संदेश मैं आपको देना चाहूंगा, हमें अब डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है, चाहे किसी भी क्षेत्र की आप बात करें, वो चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या हमारी जिंदगी से जुड़े हुए दूसरे क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में डर पहिए को पकड़कर, जिंदगी की गाड़ी के उस स्टीयरिंग को पकड़कर चलाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, अब आपको और मुझे डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी आपको और मुझे नहीं भयभीत होना, क्योंकि वो उस डर को निकालने के लिए जन्म गया है, उसने जन्म ले लिया है। दूसरी बात यहाँ पे स्वर्गदूतों ने आकर जो चरवाहों को कहा वो ये था, ये एक आनंद का सुसमाचार है। ये एक आनंद का सुसमाचार है। हम कई प्रकार की बातों को करने वाले लोग हैं। हम बहुत सारी बातें जब हम करते हैं तो दिन के अंत में कहीं ना कहीं हम हंसना भूल जाते हैं। परिवार के साथ हम हैं, हम बहुत सारे मकसदों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में हंसी, या फिर मैं यूं कहूं उसका संपूर्ण रूप आनंद मेरी जिंदगी में से नहीं झलकता है। लेकिन सुनिएगा, जिस प्रकार वो डर को खत्म करता है, वो आनंद को शुरू करता है। आपको और मुझे असली आनंद देने के लिए, असली खुशी देने के लिए, एक ऐसी खुशी नहीं जो केवल तत्कालीन चीज़ों से हमें मिलती है, केवल हमारे इंद्रियों को पसंद आने वाली चीज़ों को करने वाली अनुभूति के द्वारा मिलने वाले आनंद की बात ये वचन नहीं कहता है। एक ऐसा आनंद है ये जो सारी परिस्थितियों के परे है। चाहे तूफान उठने लगे, चाहे समुद्र में उफान आ जाए, चाहे हवाएं विपरीत हो जाए, चाहे पूरा का पूरा संसार भी खिलाफ क्यों न खड़ा हो जाए, वो हमें एक ऐसे आनंद से भरता है जिसको कोई भी हमारे दिल से चुरा नहीं सकता है। और मैं कहना चाहूँगा, जब वो डर निकाल सकता है तो वो हमारे अंदर आनंद को भी डाल सकता है। पौलुस के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जो यीशु मसीह के पीछे अपनी ज़िंदगी को देने लगा। जब वो यीशु के पीछे चलने लगा तो वो अंत में जेल में बैठने के बावजूद, कोड़ों को खाने के बावजूद, बेंतों के द्वारा पीटे जाने के बावजूद, जहाज के टूटने पर, समुद्र के और वहीं के ठंडे टापू की मुसीबतों को सहने के बावजूद वो ये कहता है, सदा आनंदित रहो। वो ये क्यों कह पाया? क्योंकि उसे पता था कि हर परिस्थितियों के ऊपर कब्जा करने वाला कोई है और वो मेरे अंदर रहता है, और वो कोई और नहीं जिसका जन्म पूरी दुनिया बनाने की तैयारी में लगी है, वो हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। हाँ मेरे अजीजों, वो आपको और मुझे आनंद देने के लिए आया। एक ऐसा आनंद जो असीम है, एक ऐसा आनंद जो हमारी कल्पनाओं के अतीत है, एक ऐसा आनंद जो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम वास्तव में उसको जिंदगी से दिखा पाएंगे। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार कहा है, जब हम हंसते हैं तो हमारी उम्र बढ़ जाती है। मैं बताना चाहूँगा, हंसने की अगली डिग्री जब आप और मैं वास्तव में आनंद बनाते हैं तो हम अनंतता का आनंद बनाते हैं, जो हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रदान करता है। तीसरी बात, जब स्वर्गदूत आकर चेलों को, गडरियों को बताते हैं तो वो इस प्रकार कहते हैं, ये एक ऐसा समाचार है जो सब लोगों के लिए है, जो सब लोगों के लिए है।
किसी एक गरीब के वर्ग के लिए नहीं, किसी अमीर के वर्ग के लिए नहीं, किसी पैसे वाले के लिए या हमें निर्धन के लिए, पढ़े लिखे के लिए या अनपढ़ के लिए, किसी एक विशेष जाति के लिए, किसी एक विशेष धर्म के लिए, किसी एक विशेष देश या राष्ट्र के लिए ये समाचार नहीं था। ये समाचार सब लोगों के लिए था। हर तबके के लोग, हर वर्ग के व्यक्ति इस समाचार का लाभ पाने वाले व्यक्ति हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए, हर मनुष्य के लिए उसने जन्म लिया। हालेलुया। उसके सामने पक्षपात नहीं है, वो भेदभाव नहीं करता है, वो किसी को भी दर्जे के हिसाब से देखता नहीं, देता नहीं। उसके लिए सब लोग एक समान हैं। हाँ अजीजों, आप किसी भी जाति के क्यों न हो, आप किसी भी धर्म के क्यों न हो, आप चाहे किसी भी रिवाज का पालन क्यों न करने वाले हो, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ये उद्धारकर्ता आपके लिए भी जन्मा है। उसके नज़र के सामने सब लोग एक समान हैं। यीशु मसीह के वचन अर्थात बाइबल के अंदर एक घटना है, एक चमत्कार है जो यीशु मसीह जब वो इस धरती पर थे तो उन्होंने किया था। उन्होंने 5 रोटियों के द्वारा 5,000 केवल पुरुषों की संख्या वाले, आमीन, तकरीबन 20,000 के लगभग लगने वाले एक पूरे दल को रोटी खिलाते हैं, भोजन कराते हैं। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा सब लोगों को बिठा दो, सब लोगों को बिठा दो। उसके अंदर यहूदी रहा होगा, यूनानी रहा होगा, फारसी रहा होगा, मेथी रहा होगा, और भी अनेक जाति के लोग रहे होंगे, लेकिन केवल इसलिए कि वे यीशु के पीछे चल रहे थे, यीशु को मान रहे थे, यीशु का वचन सुन रहे थे। यीशु मसीह ने जब उन्हें वचन बताया और उसके बाद जब रोटी खिलाना शुरू किया तो उसने उनको उनके वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अलग अलग नहीं बिठाया। वचन कहता है जो सब बैठे हुए थे सबको उसने खिलाया। हाँ अजीजों, वो परमेश्वर ही क्या जो पक्षपात करता है, वो ईश्वर ही क्या जो हमेशा भेदभाव की नज़र से देखता है। ईश्वर सबका है, परमेश्वर सबका है। उसका नाम इम्मानुएल है, जो हमारे साथ रहता है, चाहे हम किसी भी तबके या वर्ग के लोग क्यों न हो। हाँ मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह का जन्म हमें 3 संदेश देता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें आनंद मनाना है, और ये हम सब के लिए है। मैं आप सब के लिए ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि कोई भी वजह आपके अंदर डर पैदा कर रही है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, यदि आप और मैं आनंद नहीं बना पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, और यदि आपको और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तो ये क्रिसमस, ये यीशु का जन्म आपके लिए हुआ है। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, आपके लिए हुआ है। आप चाहे कहीं पर भी बैठे हुए, किसी ऑफिस में काम करते वक्त, या गाड़ी चलाते वक्त, या अपने घर में किसी जगह पर बैठे या लेटते वक्त भी यदि आप ये वचन सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा यीशु मसीह जो परमेश्वर है, परमेश्वर शरीर धरकर इस धरती पर आया कि आपको और मुझे अनंतता का समाचार सुनाए और हमें अपने स्वर्ग के राज्य का वारिस बना लें। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन में भी उस यीशु को जन्म लेने नहीं देंगे? यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, आपको भी यीशु कहता है अब से आपको डरने की
जरूरत नहीं है। आपको आनंद मनाना है और पक्षपात मैं किसी से नहीं करता, आपके साथ में भी मैं नहीं होने देना चाहता। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां पर भी हैं, यदि आप कर सकते हैं, क्यों ना मेरे साथ अपनी आंखें बंद करें, प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाते हुए मैं बताना चाहूँगा, वो किंवदंती नहीं है, वो ऐसे ही किसी की दंत कथा नहीं है, वो मिथ्या कहानियाँ नहीं हैं, वो वास्तविक है, वो सच है। और वो आपके उसी कमरे में, आपके उसी दफ्तर में, आपकी उसी गाड़ी में इसी समय आता है जब आप प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्ग के पिता, इस अच्छे समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने धरती पर मनुष्य का रूप धरकर जन्म लिया। आप आए, आप जन्मे, आप जिए, कि जिससे कि हम जो डर में बैठे थे, आनंद नहीं मना पा रहे थे, पक्षपातों के शिकार हुए बैठे थे, हमें उन सब से निजात दिलवाने के लिए धन्यवाद। मुझे सुन रहे उस भाई को, हमें सुन रहे उस बहन को आप इसी समय इन चीज़ों से और उन सब से बढ़कर हमें शैतान के द्वारा हमारे ऊपर डाले गए पाप के चुंगल से छुड़ाने के लिए उन्हें इसी समय अपना बेटा और बेटी बना ले। हम आपके शक्तिशाली हाथों में उनकी जिंदगी देते हैं, उनके पूरे वर्चस्व को, उनके निर्णयों को आपके बलवंत हाथों में देते हैं। उन्हें छूने के लिए धन्यवाद, उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद, उनके दिल में से डर को निकालने के लिए धन्यवाद, उसकी जगह पर आनंद को डालने के लिए धन्यवाद, और उनके लिए सब कुछ बनने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आप ही को आदर और महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों को धन्यवाद कि आपने यह वचन सुना। आप सबको मेरी तरफ से वर्ड टू ऑल के माध्यम से भी हैप्पी क्रिसमस एंड नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे।